नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जश देसाई और वसुधैव कुटुंबकम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल के सपोर्ट के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दरअसल हमारे एक दर्शक मित्र ने हमसे पूछा है कि क्या हस्तमैथुन और सेक्स से आध्यात्मिक बल कम होता है, मतलब हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते और क्या इससे भगवान नाराज हो सकते हैं। तो ये उनका प्रश्न है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हस्त मैथुन और मैथुन से भगवान कभी भी नाराज नहीं होते। भगवान परमेश्वर कहीं बाहर नहीं है, ये भगवान कहो या परमेश्वर कहो, ये हमारे अंदर ही है। इसे कुछ इस तरह से समझिए कि प्रार्थना पहले या परमात्मा। हर इंसान यही समझता है कि पहले परमात्मा और परमात्मा की प्रार्थना, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। पहले प्रार्थना और फिर परमात्मा। यानी आपकी प्रार्थना जब सघन हो जाती है, कॉन्सेंट्रेटेड, पावरफुल हो जाती है, तो उसी शक्ति से परमात्मा प्रकट होते हैं। आपने कई टीवी सीरियल या फिल्मों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति जो है वो साधना कर रहा है, तीव्र साधना कर रहा है और अचानक से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही है कि जब आपकी प्रार्थना में इतनी शक्ति आ जाए कि उसी शक्ति से परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो पहले तो प्रार्थना, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप अपने आप से नाराज हैं, मैथुन क्रिया के बाद हर मनुष्य को, करीब करीब हर मनुष्य को पछतावा होता है कि उसने शक्ति जो है वो खो दी। शक्ति कोई खोना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी खोता है, क्योंकि काम जो है वो इतना तीव्र गति से हमें अपनी ओर खींचता है कि वहां पर उस मोमेंट में हमें अपने आप को रोकना बहुत कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है हम आगे समझेंगे। लेकिन जब हम नहीं रोक पाते तो हम शक्ति खोकर भी उस मोमेंट को हम पाना चाहते हैं। तो वो क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि मैथुन के पीछे, हस्त मैथुन हो या कोई और मैथुन हो, तो मैथुन के पीछे जो मूल आकर्षण है वो आकर्षण है ऑर्गेज्म का। जहां पर 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या कभी कभी किसी को 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट का जो क्षणिक भर का जो ईगोलेसनेस स्टेट जिसे कहा जा सकता है, अगर सही मायने में, कि जहां पर आप नहीं हैं, सारी चिंताओं से मुक्त, सारे क्रियाकलापों से मुक्त, आप बस अपने आप के अंदर हैं, उस मोमेंट को ईगोलेसनेस स्टेट या ऑर्गेज्म पॉइंट कह सकते हैं। उस ऑर्गेज्म पॉइंट को पाने के लिए बार बार मनुष्य शक्ति को खोना पसंद करता है, ठीक है। लेकिन शक्ति को खोकर ही क्या उस मोमेंट को पाया जा सकता है, वो भी हम आगे समझेंगे। लेकिन ये जो बार बार लगातार मैथुन के पीछे का जो आकर्षण है वो यही है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमारी जो आदत, जो मैथुन की जो बन जाती है किसी की भी, तो देखिए, जो कार्य आप आज कर रहे हैं वही कार्य आप कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे और करते ही जाएंगे, और उससे आपकी आदत जो है वो जरूरत बन जाएगी। एक बहुत ही ब्यूटीफुल हिंदी मूवी में एक डायलॉग था कि आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं तो जरूरत बन जाती है। तो इस बात का आप ख्याल करें। और आज की तारीख में हस्त मैथुन जो है वो बहुत ही आम बात हो गई है। हालांकि कई फिल्मों के द्वारा कुछ प्रोपेगेंडा भी किए जाते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी, ओ माई गॉड 2 करके, ऐसी कोई फिल्म आई थी। हालांकि मैं फिल्में ज़्यादा नहीं देखता, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि
इस फिल्म को देखिए, काफी नॉलेज मिलेगा आपको। तो मैंने उस फिल्म को देखा। मैंने सच मानिए, इससे वाहियात फिल्म कोई नहीं हो सकती। जी हाँ, इससे वाहियात फिल्म कोई नहीं हो सकती। यहां पर यह जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि हस्तमैथुन जो है वो नेचुरल है। कैसे नेचुरल है मुझे समझ में नहीं आता। तो यहां पर यह बात अगर छिड़ ही गई है तो एक कहानी मुझे याद आती है यहां पर कि एक आदमी ने एक किताब पढ़ ली। उस किताब में कुछ इस प्रकार का नॉलेज लिखा था कि खाने से पाप होता है, कुछ भी खाओ तो पाप होता है, और उसे भली भांति किताब में एक्सप्लेन करके उसको जस्टिफाई किया गया था। अब ये किताब उसने पढ़ी तो उसके मन में एक बात बैठ गई कि खाना खाने से पाप होता है। अब वो आदमी खाने से परहेज करने लगा, खाना खाने से दूर भागने लगा। जैसे ही वो दूर भागने लगा तो उसे लगा कि कहीं ना कहीं मैं बीमार हो, मानसिक रूप से मैं बीमार हो चला हूं, तो इससे बेहतर है कि मैं अपने घर से कहीं दूर चला जाऊं। घर में तो कहीं ना कहीं खाना मिल जाएगा तो मैं खा लेता हूं, और खाना खाने के बाद मुझे पछतावा होता है, मुझे लगता है कि मैंने कुछ पाप किया, तो वो चला जाता है वहां से। और घर के पास ही एक पहाड़ था, तो उस पहाड़ पर जाकर वो रह जाता है। 2 दिन 3 दिन, एक हफ्ता बीत जाता है। उसकी पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि शायद वो मानसिक रूप से अब ठीक हो चुके होंगे। तो उनकी पत्नी ने एक पत्र लिखा और पत्र के साथ कुछ फूल भेजे, किसी के हाथों भिजवाए, और उसे कहा कि आप जाकर उस पहाड़ पर आप मेरे पति को दे आइए। वो जाकर दे आते हैं और उसके पति जो हैं उसे रिप्लाई में वापस एक पत्र लिखते हैं और उसकी पत्नी को कहते हैं कि थैंक्स फॉर द फ्लावर्स, दे वर सो डिलीशियस। यानी तुमने जो फूल भेजे थे वो बहुत ही स्वादिष्ट थे। यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर खाना खाने से अगर आप बैर करेंगे, दुश्मनी करेंगे, तो जो भी सामने आएगा वो आप खा लेंगे, न खाने वाली चीज भी आप खा लेंगे। तो हस्तमैथुन भी, और आज की तारीख में जो ABCDEFGHIJK LMNOP जो चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि काम से, सेक्स से दुश्मनी की वजह से हो रहा है। अगर मैं किसी को समझना चाहता हूं तो मुझे उससे मित्रता करनी होगी, उसकी साइकिक समझने के लिए मुझे उसके करीब जाना होगा। अगर मैं उससे दुश्मनी कर लूं तो मैं उसे समझ नहीं पाऊंगा। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि आपकी जो मैथुन की जो आदत है वो कहीं ना कहीं सेक्स से दुश्मनी के कारण हुई है। तो सबसे पहले काम ऊर्जा को आपको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर कहता हूं कि सेक्स के पीछे जो आकर्षण है उसे समझिए। उसके पीछे आकर्षण है दिमाग में कंपन। जब आप ऑर्गेज्म पॉइंट पे पहुंचते हैं तो दिमाग में पीनियल ग्लैंड होती है, वो पीनियल ग्लैंड में थोड़ी सी कंपन होती है, इसी बात का आकर्षण है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब इससे निजात कैसे पाया जाए, इससे छुटकारा कैसे हो, इस बात को भी समझते हैं। देखिए, हर कोई जो भी तथाकथित ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, वो कहते हैं कि काम, क्रोध, मद, लोभ, इनको दबाओ, इनको सप्रेस करो। देखिए, किसी भी बात को सप्रेस करने से उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता। आप जितना दबाओगे वो उतनी शक्ति के साथ, ज्यादा शक्ति के साथ वो और ऊपर आएगा। काम को दबाओगे, काम और बढ़ेगा। बेहतर है कि उस शक्ति को दूसरा मार्ग दे दीजिए। देखिए, एक ऊर्जा के बहाव का एक नियम है, और ये नियम जो है वो पानी के साथ भी अब पानी के माध्यम से हम समझेंगे। गंगा निकलती है
गौमुख से, ठीक है, गौमुख से गंगा निकलती है, तो वो एक बार पानी जो बहाव में आकर जो एक बार मार्ग चुन लेता है ना, फिर वो पानी उसी मार्ग से बहेगा, या तो फिर समय के रहते उसको दूसरा मार्ग आर्टिफिशियली देना पड़ता है ताकि वो डाइवर्ट हो सके, ठीक है। तो जब हम छोटे होते हैं तो ऊर्जा का बहाव जो है, आप छोटे बच्चों में आप देखिए, अगर वो ऊर्जा खर्च ना करें तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। वो एक जगह अगर उनको बिठा के रखो तो वो नहीं बैठ पाएंगे, वो उनको ऊर्जा जो उनके अंदर आ रही है उनको वो खर्च करनी है, तो उसे खर्च करने के लिए वो उछल कूद मचाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होंगे वो ऊर्जा और तीव्रता से बढ़ती है और फिर वो ऊर्जा जो है वो कामुकता का रूप लेती है, ठीक है। लेकिन वो कामुकता को अगर सही मार्ग ना दिया जाए तो वो सेक्स के माध्यम से भी वो बहना चालू कर देती है। तो उस ऊर्जा को समय के रहते, यानी 13-14 साल के पहले अगर उसको सही दिशा, सही मार्ग ना दिया जाए तो वो कामुक से कामुक बनती जाती है, क्योंकि लाइफ फोर्स है। और ये जो हम शक्ति को जो हम खर्च करते हैं उसे धातु कहा जाता है, इसे तंत्र विज्ञान में धातु कहा जाता है। और तंत्र विज्ञान में इसके बहाव को कैसे नियंत्रित किया जाए उसका भी उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या है कि हमारे सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में इस ऊर्जा के नियंत्रण का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सारा एजुकेशन तो बाहर से आया है, इंपोर्ट किया गया है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया गया, गुरुकुल को। तो गुरुकुल में जो एजुकेशन सिस्टम था उसके ऊपर भी हम आएंगे आगे। देखिए, तो ऊर्जा को जो मार्ग देना है वो 13-14 साल के पहले ही दे देना होता है, ठीक है। और उस वक्त जो आपने जो भी हम ऊर्जा को हम रास्ता देते हैं वो परमानेंट हो जाता है। लेकिन इससे पहले अगर हमने अगर मार्ग नहीं निकाला, जो सेक्सुअल एनर्जी जो है उसको अगर सही मार्ग नहीं दिया, तो जैसे ही सेक्सुअल लाइफ शुरू हो जाती है वो अपना एक मार्ग पकड़ लेती है। जो पकड़ लिया तो फिर वो उसको काट के दूसरा मार्ग वापस डेवलप करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन हो जाता है। तो मुझे एक इंसिडेंट याद आता है यहाँ पर कि एक टीनेजर लड़का था। तो एक बार वो थोड़ा थका हुआ लग रहा था, तो मैंने उससे यूं ही पूछ लिया कि क्यों थका हुआ लग रहा है, कुछ करके आया है क्या? तो उसने कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हो? तो मैंने बोला मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, थका हुआ लग रहा है। तो उसने कहा कि उसने हस्त मैथुन कर लिया है। तो मैंने उससे पूछा कि ज़रूरत क्या है? तो बोलता है कि जज भाई आप नहीं समझोगे, अभी पढ़ाई में इतना स्ट्रेस आ गया है कि स्ट्रेस को रिलीज करना पड़ता है। मैं थोड़ा चौंक गया कि भाई स्ट्रेस रिलीज करने के लिए, हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ओ माई गॉड 2 में भी कुछ इसी प्रकार का जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की गई। तो हम ओ माई गॉड 2 के ऊपर हम किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे, उसके ऊपर पूरा हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो उसने कहा कि स्ट्रेस जो था उसे रिलीज करना था और उसने कर दिया। तो मैंने बोला कि अगर यही तजुर्बा मैं तुझको यहाँ पे दे दूं, मतलब जो तुझे महसूस हुआ, जो शांति तुझे मिली, अगर मैं बिना कुछ किए, बिना शक्ति गवाए, अगर यही वही सेम फीलिंग मैं अगर तुझे यहाँ पर दे दूं तो उसने बोला कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने उससे मैंने रैपिड ब्रीदिंग करवाई, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उससे रैपिड ब्रीदिंग यानी जो रिफाइनिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने करवाई, तो उससे उसको इतनी कामनेस मिली
कि उसने कहा कि जश भाई आपने जो करवाया वो ही चीज मुझे वहां पे मिलती थी, लेकिन इसकी जो शक्ति है वो उससे कई गुना ज्यादा है। क्योंकि जो मैथुन के द्वारा जो 15-20 सेकेंड मुश्किल से मिलते हैं शांति के, वो टाइम अगर बढ़ जाए तो वही टाइम अगर 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का अगर हो जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप प्राणायाम या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो यही आपका जो संभोग में जो ऑर्गेज्म का जो टाइम है वो आप बढ़ा सकते हैं। और इसमें शक्ति भी आप नहीं खोते, इनफैक्ट एनर्जी जनरेट होती है। अगर आपकी एनर्जी जनरेट हो जाए तो यही एनर्जी आप भक्ति मार्ग में या ज्ञान योग में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका कल्याण ही होगा। तो चलिए हम एक डेमो करते हैं यहां पर, ठीक है। तो आप डेमो करेंगे तो आपको बाकायदा आपको प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो जैसे ही सब लोग तैयार हो जाइए शांति से, और जब मैं बोलूंगा 1 तो यहां पर आपको सांस को लेना है, और 2 बोलूंगा तो सांस को छोड़ना है। और ये एक्सरसाइज हम ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट करेंगे, सिर्फ 1 मिनट। और आपको देखिएगा कि 1 मिनट में आपको कितनी शांति मिली, ठीक है। जो लोग भी प्राणायाम करते होंगे उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो लोग नहीं करते उनको ये अनुभव मिलेगा इस वीडियो में। लेकिन मैं यहां पर यह कहूंगा कि अगर आप प्राणायाम करते भी हैं तो इस तरह से करके देखिए, शायद हो सकता है कि आपको और गहरा अनुभव मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं, तैयार हो जाइए। तो मैं 1 कहूंगा तो सांस को लेना है कुछ इस तरह से, और जब 2 कहूं तो सांस को छोड़ना है कुछ इस तरह से। तो इतनी शक्ति से आपको सांस को लेना है और उतनी ही जोर से आपको सांसों को छोड़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 मिनट के लिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स हो जाइए। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए अंदर कितना घुमाव आया है। और ये कुछ इस तरह से होता है कि जब आप इस तरह की रैपिड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो पूरा ब्लड फ्लो जो है वो आपके दिमाग पे पहुंचता है। जब इतना सारा ब्लड फ्लो अगर दिमाग में पहुंचता है तो आपके दिमाग को ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा आप खर्च नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाने के साथ साथ ही आपको इतना सुकून मिलता है, जो सुकून पाने के लिए आप धातु को खर्च कर रहे हैं, यानी जीवन ऊर्जा को आप खर्च कर रहे हैं, वो आपको खर्च भी नहीं करनी पड़ेगी। जरा सोचिए इस बात में। तो इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहिए कि इंसिस्ट करिए कि आप देखिए ये वीडियो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और
जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।